Hello everyone. In this video, we will learn Class 5th EVS Chapter number 11 Nation's Pride. Vats and Ayushi were watching TV. Just then, Ketul and Honey came from the temple with grandma. Here, two kids are watching TV. Their names are Vats and Ayushi. Vats और आयुषी टीवी देख रहे थे. तभी केतुल और हनी उनकी ग्रैंडमा के साथ टेम्पल से घर वापस आए. टेम्पल यानी कि मंदिर. Grandma asked, Vats and Ayushi, what are you watching in the TV? Do you know about him? Grandma ने वत्स और आयुषी से पूछा कि तुम दोनों टीवी पर क्या देख रहे हो? क्या तुम उनके बारे में जानते हो? वत्स said, Yes, this is about fearless आज़ाद. वत्स बोला कि हाँ, ये fearless आज़ाद के बारे में बता रहे हैं. fearless यानी कि निडर, जो कभी डरता नहीं है. Grandma said, Fearless Azad's name was Chandrasekhar. Since childhood, he was brave. ग्रैंडमा बोली कि फियरलेस आज़ाद का नाम था चंद्रशेखर. वो अपने बचपन से ही बहुत ही ब्रेव था. ब्रेव मीन्स श्योर. ही सेक्रीफाइस्ड फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री. केतुल एंड हनी, यू ऑल्सो वॉच हिज फिल्म. ग्रैंडमा आगे बोल रहे हैं कि चंद्रशेखर ने अपने आप को सेक्रीफाइस किया था हमारे देश को आज़ादी दिलाने में. हमारे भारत को ब्रिटिशर्स से आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने खुद का बलिदान दिया था. ग्रैंडमा केतुल और हनी को बोली कि तुम दोनों भी ये फिल्म देखो. बाद में मैं तुम्हें इसी तरह और एक फियरलेस बच्चे की स्टोरी सुनाऊंगी. स्टूडेंट्स, चंद्रशेखर आज़ाद कौन थे? ही वॉज एन इंडियन रिवोल्यूशनरी. वो एक क्रांतिकारी थे. ही पार्टिसिपेटेड इन सम मूवमेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइट. उन्होंने आज़ादी के बहुत से आंदोलन में भाग लिया था और ब्रिटिशर्स को हमारे इंडिया से भगाने में अपना योगदान दिया था. स्टोरी. ग्रैंडमा सेड, सी दिस पिक्चर एंड लिसन. ग्रैंडमा अब उनको स्टोरी सुना रही है. वो उन्हें एक निडर बच्चे की, एक फियरलेस बच्चे की स्टोरी सुना रही है. स्टूडेंट्स, नाउ सी दिस पिक्चर्स. यहाँ पे 4 पिक्चर्स दिए हैं. आपको उन्हें ऑब्जर्व करना है. इन पिक्चर्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं. आपको उनके आंसर्स भी लिखने हैं. सी द फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डू यू सी इन द फर्स्ट पिक्चर? फर्स्ट पिक्चर में आपको क्या नज़र आ रहा है? इन द फर्स्ट पिक्चर द रेलवे ट्रैक इज़ ब्रोकन एंड द बॉय इज़ लुकिंग एट इट. ही इज़ स्टैंडिंग देयर विद अ बैग ऑन हिज शोल्डर. फर्स्ट पिक्चर में हम देख सकते हैं कि एक बच्चा यहाँ पे खड़ा है. उसके शोल्डर पर एक बैग है और जो रेलवे ट्रैक है वो यहाँ पर टूटा हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज़ द चाइल्ड डूइंग इन द सेकंड पिक्चर? सेकंड पिक्चर में बच्चा क्या कर रहा है? इन द सेकंड पिक्चर द चाइल्ड कीप्स हिज बैग ऑन अ साइड एंड इज फ्लैगिंग हिज शर्ट टू सिग्नल द ट्रेन ड्राइवर टू स्टॉप द ट्रेन. स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि जब भी हम कोई व्हीकल में जा रहे होते हैं तो रास्ते पर जो रेड सिग्नल अगर जब भी स्टार्ट हुआ होता है तो सारे जो भी व्हीकल्स है वो रुक जाते हैं. एंड सेकंड थिंग इज़ रेड इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ अ डेंजर. तो जब इस बच्चे ने देखा कि जो रेलवे ट्रैक है वो टूट गए हैं तो उसने क्या किया, आप सेकंड पिक्चर में देखो. उसने अपनी शर्ट निकाली है. उसकी शर्ट जो है वो रेड कलर की है और उसको वो इस तरह से फ्लैग की तरह हिलाकर ड्राइवर को सिग्नल दे रहा है कि आगे कुछ डेंजर है. थर्ड क्वेश्चन. व्हाई हैज़ द ट्रेन स्टूड स्टिल इन द सेकंड पिक्चर? सेकंड पिक्चर में ट्रेन क्यों रुकी हुई है? द ड्राइवर ऑफ द ट्रेन सॉ द बॉय वेविंग हिज शर्ट टुवर्ड्स द ट्रेन. The driver thought that it must be some danger signal and hence he stopped the train. ड्राइवर ने देखा कि वो बच्चा अपने रेड कलर की शर्ट या कुछ रेड कलर का कपड़ा उसे दिखा रहा है. इसका मतलब आगे कुछ ना कुछ तो डेंजर हो सकता है, इसलिए ड्राइवर ने ट्रेन को स्टॉप कर दी. फोर्थ क्वेश्चन. व्हाई इज़ द गार्ड कॉन्ग्रेचुलेटिंग द चाइल्ड? गार्ड उस चाइल्ड को कॉन्ग्रेचुलेशंस क्यों कर रहा है? क्यों उसे शाबाशी दे रहा है? द बॉय स्टॉप द ट्रेन एंड हेंस अ बिग एक्सीडेंट वॉज प्रिवेंटेड. If the boy would not have signaled, the train would have met with an accident. Therefore, the guard is congratulating the boy. अगर वो बच्चा ड्राइवर को रेड सिग्नल नहीं दिखाता तो शायद वहाँ पर उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता. बच्चे ने सिग्नल दिखाकर एक अच्छा काम किया, ट्रेन का एक्सीडेंट होने से बचाया, इसलिए उस गार्ड ने उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस किया. What would you do if you were in place of that child? अगर आप उस बच्चे की जगह पर होते तो आप क्या करते? If I were there in the place of that child, I would have done the same. Next, आपको यहाँ पर इसी तरह की कोई इवेंट लिखनी है कि जिसमें बच्चों ने अपनी ब्रेवरी दिखाई है. तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लेस ऑफ द इवेंट. कहाँ पर ये हुआ था?
द रोड बिटवीन रूपपुरा एंड भानपुर। रूपपुरा और भानपुरा इन दोनों गांव के बीच में जो रास्ता है वहाँ पर यह हुआ था। नोट ऑन द इवेंट में हम लिखेंगे स्टूडेंट्स ऑफ रूपपुरा हैव टू गो टू भानपुर टू स्टडी। रूपपुरा के जो स्टूडेंट्स थे उन्हें स्टडी करने के लिए पास में ही जो भानपुर विलेज था वहाँ पर जाना पड़ता था। वंस इट वॉज रेनिंग हेविली। एक बार बच्चे भानपुर विलेज में स्कूल में गए थे और जोरदार बारिश होने लगी। When the rain stopped, the students left for रूपपुरा। जब रेन स्टॉप हुआ, बारिश बंद हो गई, तब बच्चे फिर से वापस अपने घर रूपपुरा जाने के लिए निकले। On the way, they saw that at one place the earth below the road was washed away, but the upper layer was intact। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक जगह पर जो रोड के नीचे की ज़मीन थी वो सारी पानी की वजह से बह गई थी, सिर्फ ऊपर रोड नज़र आ रहा था। From the top, it was looking as if the road is good as usual, but if any heavy vehicle moves on it, it would be break and an accident might happen। ऊपर से देखने पर रोड अच्छा नज़र आ रहा था, लेकिन अगर कोई हैवी व्हीकल, कोई बड़ा वाहन उसके ऊपर से गुजरता है तो शायद एक्सीडेंट हो सकता था। सो द स्टूडेंट्स वेंट टू द विलेजर्स एंड इन्फॉर्म देम। द विलेजर्स केम टू द साइट एंड दे रिपेयर्ड द रोड। फिर वो सारे स्टूडेंट्स फिर से भानपुरा गांव में गए और गांव के लोगों को उन्होंने ये इंसिडेंट बताया, तो गांव के लोग वहां पर आए और उन्होंने उस रोड को रिपेयर किया। Next day, during the school prayers, the principal congratulated all the boys। दूसरे दिन जो उनके स्कूल के प्रिंसिपल थे उन्होंने प्रेयर असेंबली में उन सभी बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशंस किया। नेक्स्ट, वन मोर इवेंट वी विल राइट हियर। प्लेस ऑफ इवेंट इज रामपुरा विलेज एंड मेमोरेबल कैरेक्टर्स आर रमेश, सुरेश, लीलाबा एंड गॉड। नोट ऑन द इवेंट, इसमें हम लिखेंगे वन डे इट वॉज रेनिंग हेविली इन द विलेज रामपुरा। The pond was overflowing. The water was about to reach Lakhabhai's hut situated near the pond। एक दिन बहुत ही ज़ोरों से बारिश हो रही थी, तब रामपुरा विलेज में जो पॉन्ड था वो भी ओवरफ्लो हो रहा था और पॉन्ड के पास में ही लाखाबाई की एक झोपड़ी थी, वहाँ तक पानी पहुँचने लगा था। Suddenly, a high wave of water came and reached the hut and was flowing at such high speed that even the hut started flowing with the water। अचानक से एक बड़ी सी वेव वहाँ पर आई और उस वेव के साथ लाखाबाई की झोपड़ी भी बहने लगी। लाखाबाई's मदर लीलाबा एंड गॉड वर इनसाइड। लाखाबाई की मदर लीलाबा और उनकी एक गॉड उस झोपड़ी के अंदर ही थे। टू यंगस्टर्स रमेश एंड सुरेश सॉ दिस एंड जम्प्ड इनटू द वाटर एंड सेव्ड लीलाबा एंड गॉड। रमेश और सुरेश ने ये देखा और उन्होंने पानी में कूदकर लीलाबा और उनकी जो गॉड थी उसे बचा लिया। Learn about the historical events that occurred around you. In those events, there must be talk about martyrs too। आपके आसपास में अगर कोई हिस्टोरिकल इवेंट हुई है तो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है। उन इवेंट्स में मार्टायर्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन होगी, आपको उसके बारे में भी जानना है। अ मार्टायर इज़ वन हु डाइज फॉर द प्राइड ऑफ हिज विलेज, सिटी और कंट्री। मार्टायर मीन्स जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए या अपनी सिटी के लिए अपना बलिदान दिया हो, जिसे हम हिंदी में शहीद कहते हैं। स्टोरी, ग्रैंडमा सेड आई शैल टेल यू अबाउट द मार्टायर पूनमचंद पंड्या। अब ग्रैंडमा बच्चों को पूनमचंद पंड्या की स्टोरी सुना रही है कि जो एक मार्टायर थे, एक शहीद थे। सी स्टूडेंट्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ पूनमचंद पंड्या। He was born in 1905 and died in 1948। It was the time when the Britishers were ruling in Meghraj village of Sabarkantha district, where every year the festival of Holi was celebrated with great fervor। ये जो स्टोरी है ये मेघराज विलेज की स्टोरी है जो साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ पर लोग हर साल होली मनाते हैं। Here the Britishers had a bad law। The British officials would make a statue named Laji, which would be of a man not wearing any clothes। यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने एक अलग ही लॉ बनाया था। वो एक इंसान का पुतला बनाते थे और उस पुतले का नाम होता था लाजी। ये जो पुतला होता था ये एक आदमी का पुतला होता था और उस आदमी के शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं होता था। The statue would be put up in the village center। It was made compulsory for the villagers to move around this statue on the day of Holi। वो इस स्टेचू को गांव के सेंटर में रखते थे, गांव के बीच में रखते थे और सारे विलेजर्स को होली के दिन उस पुतले के आसपास चक्कर लगाने के लिए कहते थे।
Once the youth of the village got together, they were brought together by a young man called पूनमचंद पंड्या. एक बार गांव के सारे जो भी जवान लड़के थे वो वहां पर जमा हो गए और उन सबको कौन लेकर आया था? पूनमचंद पंड्या. The British officials got the statue made and went away. At night, पूनमचंद and his friends broke the statue. जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उन्होंने वो स्टेचू बनाया और वहाँ से चले गए. रात को पूनमचंद और उसके फ्रेंड्स ने वो स्टेचू तोड़ दिया. नेक्स्ट डे व्हेन एवरीबडी केम देयर टू फॉलो द रूल बाय द ब्रिटिशर्स देयर वॉज नो स्टेचू. दूसरे दिन जब गांव के सारे लोग उस स्टेचू के आसपास घूमने के लिए आए तब उन्होंने देखा कि वहाँ पर स्टेचू नहीं था. व्हेन द ऑफिशियल्स इंक्वायर्ड पूनमचंद पंड्या एक्सेप्टेड हिज ऑफेंस. जब ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने पूछा तो पूनमचंद पंड्या ने एक्सेप्ट किया कि उन्होंने ही वो स्टेचू तोड़ा है. द कोर्ट रैन द केस. पूनमचंद वॉज सेंटेंस्ड. उसके बाद कोर्ट में केस चला. पूनमचंद को जेल भेजा गया और उन्हें सजा मिली. द लॉ ऑफ ब्रिटिशर्स स्लेवरी वॉज रिमूव्ड. लेकिन जो ब्रिटिशर्स की गुलामी का जो कानून था वो वहाँ से हटा दिया गया. पूनमचंद टुक पार्ट इन द फाइट ऑफ नॉन कोऑपरेशन अगेंस्ट द फॉरेन गवर्नमेंट. इन ऑर्डर टू फ्री द कंट्री पूनमचंद वेंट टू द जेल सेवरल टाइम्स. पूनमचंद ने और भी बहुत सारे मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया था. देश को आज़ादी दिलाने के लिए वो बहुत बार जेल में भी गए थे. To remember this patriot, his statue is there in Sri PCN High School even today. पूनमचंद पंड्या की याद में उनका एक स्टेचू मेघराज विलेज के PCN हाई स्कूल में आज भी है. To keep his name immortal, a road in this city is also named Freedom Fighter पूनमचंद पंड्या रोड. उनका नाम हमेशा अमर रहे इसलिए वहाँ के एक रोड को उनका नाम दिया गया है. उस रोड का नाम है फ्रीडम फाइटर पूनमचंद पंड्या रोड. यहाँ पर आपको भी किसी मार्टायर के बारे में लिखना है. हियर आई विल राइट अबाउट विनोद किनारीवाला. तो मार्टायर्स नेम इज़ विनोद किनारीवाला. इफ़ देयर इज़ अ स्टेच्यू ऑन हिज नेम देन इट्स डिटेल्स. उनका अगर स्टेच्यू है तो उसके बारे में लिखना है. येस देयर इज़ अ स्टेच्यू ऑफ मार्टायर विनोद किनारीवाला इन गुजरात कॉलेज अहमदाबाद. अहमदाबाद के गुजरात कॉलेज में विनोद किनारीवाला का स्टेच्यू बना हुआ है. इवेंट 1 में हम लिखेंगे मीटिंग ऑफ कांग्रेस महासमिति वॉज हेल्ड इन मुंबई ऑन 8 अगस्त 1942 इन विच क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड. दिस मूवमेंट वॉज लेड बाय महात्मा गांधी. मैनी लीडर्स फ्रॉम गुजरात ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट. These leaders were arrested by the British government. Vinod Kinariwala was also among the others who participated in this movement and paid the price of it with his life. 8 अगस्त 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुई थी. तब गांधी जी के साथ बहुत से लीडर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था. विनोद किनारीवाला भी इनमें से एक था. सेकंड इवेंट में हम लिखेंगे ड्यू टू द क्विट इंडिया मूवमेंट डिक्लेयर्ड ऑन 8 अगस्त 1942 all the shops, mills, markets, schools and colleges declared to strike off 105 days. Umakant Khadia sacrificed his life in firing on 9 August 1942. A group of students was going from Law College to Gujarat College. As soon as they entered Gujarat College, the police opened firing on them, in which Vinod Kinariwala laid down his life for the cause of freedom. 8 अगस्त 1942 को जब क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुई उसके बाद 9 अगस्त 1942 को ब्रिटिशर्स ने अहमदाबाद के गुजरात कॉलेज में फायरिंग की. उस फायरिंग में विनोद किनारीवाला की भी डेथ हो गई और वो शहीद हो गए. हाउ डिड ही बिकम अ मार्टायर? वो शहीद कैसे हुए? विनोद किनारीवाला वॉज ट्राइंग टू होइस्ट द इंडियन फ्लैग while protesting in front of the college when the British officer standing just a few feet from him asked him to put the flag down. Vinod Kinariwala replied that he is not going to do the same. The officer shot him. Vinod Kinariwala was just 18 years old at that time. विनोद किनारीवाला जब गुजरात कॉलेज में एंटर हुए तो उनके हाथ में हमारा इंडियन फ्लैग था. उस वक्त एक ब्रिटिश ऑफिसर ने उनसे कहा कि वो अपना फ्लैग नीचे कर दे. तब विनोद किनारीवाला ने कहा कि वो ऐसा नहीं करेंगे. उसके बाद वहाँ पर जो ब्रिटिश ऑफिसर था उसने विनोद किनारीवाला को गोली मार दी और उनकी डेथ हो गई. तब वो सिर्फ 18 ईयर्स के थे. इस तरह से वो मार्टायर हुए. व्हाट वुड यू डू इफ़ दिस हैपन्स? यहाँ पर कुछ कंडीशंस दी है. अगर ये सब आपके साथ होता है तो आप क्या करेंगे ये आपको लिखना है. फर्स्ट कंडीशन इज़ इफ़ योर फ्रेंड सडनली सफ़र्स फ्रॉम नोजिया. अगर आपके फ्रेंड को अचानक से चक्कर आते हैं या वॉमिटिंग होती है या
वो चक्कर खा के गिर जाता है तो आप क्या करेंगे? आई विल मेक हिम ड्रिंक सिरप मेड बाय मिक्सिंग लेमन जूस वाटर एंड शुगर। आई विल मेक हिम रेस्ट एट एन एरी प्लेस। मैं मेरे फ्रेंड को शुगर वाटर और लेमन जूस से बना हुआ सिरप पीने के लिए कहूँगी और उसे एक एरी प्लेस पर आराम करने के लिए कहूँगी। इफ़ एन एपिडेमिक स्ट्राइक्स योर विलेज, अगर कोई महामारी या कोई भयानक बीमारी आपके गांव में फैल गई तब आप क्या करेंगे? आई विल इन्फॉर्म गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइमरी हेल्थ सेंटर। आई विल ड्रिंक बॉइल्ड वाटर। मैं पास के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या हेल्थ सेंटर में इन्फॉर्म करूँगी। मैं पानी उबाल कर ही पीऊँगी। आई विल फॉलो डॉक्टर्स एडवाइस। डॉक्टर की जो भी एडवाइस है मैं उसे फॉलो करूँगी। नेक्स्ट इज़ इफ़ देयर इज़ अ थेफ्ट एट योर नेबर्स होम, अगर आपके पड़ोसी के घर में चोर आ जाता है तब आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इन्फॉर्म द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। मैं पास के पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करूँगी। आई विल कोऑपरेट विद द पुलिस टू प्रोसीड, पुलिस को उनके काम में हेल्प करूँगी। एंड आई विल ऑफर मोरल सपोर्ट टू द नेबर। आवर पेट्रियट्स मीन्स हमारे शहीद। चिल्ड्रन हियर पिक्चर्स ऑफ सम मार्टायर्स आर गिवन। द फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ चंद्रशेखर आज़ाद, ये चंद्रशेखर आज़ाद है। सेकेंड वन इज श्यामजी कृष्ण वर्मा। थर्ड वन इज राम प्रसाद बिस्मिल एंड फोर्थ वन इज भगत सिंह। वेरियस ऑनर्स फॉर ब्रेवरी वर्क्स ऑफ चिल्ड्रन अप टू 16 ईयर्स ऑफ एज। चिल्ड्रन हमारे इंडिया में अगर कोई भी बच्चा वो अगर 16 ईयर्स या उससे कम है और वो कोई ब्रेवरी का काम करता है तो उसे ये जो यहाँ पर अवार्ड्स दिए गए हैं ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। फर्स्ट अवार्ड इज़ नेशनल ब्रेवरी अवार्ड सिंस 1957। फर्स्ट जो है नेशनल ब्रेवरी अवार्ड है ये 1957 से दिया जाता है। सेकंड है संजय चोपड़ा अवार्ड, ये 1978 से दिया जा रहा है। थर्ड है गीता चोपड़ा अवार्ड, ये भी 1978 से दिया जा रहा है। नेक्स्ट है भारत अवार्ड, ये 1987 से दिया जा रहा है। एंड लास्ट है बापू गयाधानी अवार्ड, ये 1988 से दिया जा रहा है। Students, here our chapter is finished. We will meet very soon with the worksheet of this chapter.